नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक महान संत के जन्म और बचपन के बारे में बताएंगे। दर्शकों, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है और अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेकर पृथ्वी पे आता हूँ और जगत का उद्धार करता हूँ। और उसके अलावा भी जगत के उद्धार के लिए भगवान मुक्त आत्माओं को संतों, साधुओं, सूफियों और भक्तों के रूप में धरती पे भेजते रहते हैं। जहाँ पे इन मुक्त आत्माओं का जन्म होता है, वो धरती बड़ी भाग्यशाली होती है, क्योंकि उसकी पूरी काया पलट जाती है। इसी तरह सहराय थर में 4 जून 1898 को सलामकोट गांव में पूर्णमासी के दिन मुक्त आत्मा ने वैश्वरण के मेघूराम लोहाना के घर जन्म लिया, जिनका नाम नैनोराम रखा गया। जब नैनोराम का जन्म हुआ, उस वक्त लोगों में धर्म और भक्ति की मात्रा तो बराबर थी, पर कर्म की मात्रा काफी हद तक कम थी और सदियों से चलता हुआ जात पात और छूत अछूत का सिलसिला ज्यादा था। जब नैनोराम का जन्म हुआ, तब सलामकोट कुछ मिट्टी के घरों और झोपड़ों पे मुश्तमिल एक छोटा गांव था, जहाँ पे लोगों का कमाई का जरिया खेती बाड़ी और मवेशी होते थे और पानी कुओं से भर के आते थे। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। लोग एक गांव से दूसरे गांव ऊंट घोड़ों पे जाते थे। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके सफाई करके लोग कुओं से पानी लाते थे, चक्की पीसते थे और दही को विलोड़ के छाछ और मक्खन निकालते थे। नैनोराम का जन्म किसी विशेष उपदेश से हुआ था, तो प्रभु ने उनको जल्दी बंधन मुक्त करने के लिए पिता श्री मेघूराम को जन्म से पहले और माता को 6 महीनों बाद बुला लिया, और कोई बहन भाई नहीं था। फिर उनका ख्याल उनके चाचा लखूराम ने रखा और चाची ने माता का फर्ज निभाया। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते रहते थे, तब नैनोराम सैन में लगे नीम के दरख्त पे चढ़कर या आंगन में बंधे जानवरों के पास बैठ के किसी विचार में रहते थे। उस वक्त हर घर में गाय और बकरियां होती थी, जिसके दूध पे गुजारा होता था। वह दूध निकालने के बाद गायों को जंगल में चराने के लिए भेज देते थे और बछड़ों को दूसरी तरफ जंगल में भेजती थी, ताकि माँ का दूध जंगल में जाकर न पी ले। नैनोराम अब बछड़े चराने की उम्र का हो गया था। चाची समझाकर बछड़े चराने के लिए भेज देती थी। नैनोराम, जो कि एक दया की मूर्ति थे, वो बछड़ों को माँ से कैसे अलग करते। वो क्या करते थे, बछड़ों को जंगल में माँओं के पास जाके छोड़ देते थे और उनके प्रेम का आनंद लेके वापस घर आ जाते थे। और शाम में जब गायें जंगल से चर के वापस आ रही थी, तो बछड़े भी पीछे आ रहे थे और दूध निकालने पे दूध भी कम निकला। तो उस पर नैनोराम की चाची बहुत गुस्सा होकर नैनोराम को डांटने लगी। तब नैनोराम ने बोला कि वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, इसमें हमें मसला नहीं होना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें बछड़ों को माँओं से अलग भी नहीं करना चाहिए। तो बचपन से ही नैनोराम में दया धर्म के गुण थे और सत्संग, भक्ति और नाम में रुचि ज्यादा थी। जहाँ भी कहीं सत्संग होता था, बगैर बताए बिन बुलाए पहुँच जाते थे और हर वक्त हरि कीर्तन में मगन होते थे। 1903 में जब नैनोराम की आयु 5 वर्ष की थी, तब चाचे लखूराम ने स्कूल में दाखिल कराया, पर नैनोराम को तो अलख में प्रेम था, तो आगे उसने कुछ और पढ़ना ही नहीं था और बैठ के दूसरे बच्चों को भक्ति ज्ञान के बारे में बताते रहते थे। ये सिलसिला देखकर चाचे लखूराम ने नैनोराम को स्कूल से छुड़ाया और दुकान पे ले जाने की ठानी। दर्शकों, इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दुकान पे नैनोराम ने दान, दया, धर्म और सत्संग कैसे जारी रखा और उसके बाद क्या क्या चमत्कार दिखाए। तो ये आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि एक महान संत का जीवन चरित्र हर प्रेमी तक पहुंच सके। धन्यवाद।